जय श्री गणेश जय श्री हरि। माघ मास आरंभ तिथि और महत्व। इस महीने में इन 5 कर्मों को करने से मिलता है मोक्ष। तो जानेंगे कब से आरंभ हो रहा है माघ मास से। हिंदू कैलेंडर का महत्व 11वां महीना माघ मास का होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। तो कब से आरंभ हो रहा है ये भी हम जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति से इस महीने का आरंभ हो रहा है। सूर्य के मकर राशि में जाने को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य इस बार 14 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन से ही माघ मास का आरंभ हो रहा है और 12 फरवरी का माघ मास का समापन हो जाएगा। तो माघ मास का क्या महत्व होता है ये भी जानेंगे। वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व बताया गया है। मानता है कि इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और वह व्यक्ति जीवन में मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। माघ मास में जरूर करें ये काम। माघ मास में आपके घर पे यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। साथ ही इस महीने में तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ये महीना दान पुण्य कमाने का महीना है। ऐसे में साधक को कड़े शब्द बोलने से बचना चाहिए। साथ ही मोह इच्छा लोभ आदि चीजों का त्याग करना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इनका दान भी करना विशेष लाभकारी होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते कभी भी किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। माघ मास से संबंधित अध्याय क्या है उनका महत्व क्या है ये भी हम जानेंगे। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्र मास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण ये महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का महत्व खास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदित्य मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मानता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य तथा धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि साकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान करने आदि से मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मानता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेक पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा हुआ है, माँ के मकर गति रवि जब होई, तीरथपति ही अब सब होई कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगति दिलाने हेतु मार्कंडी ऋषि के सुझाव पर काल्पवास किया। गौतम ऋषि द्वारा श्रापित इन देव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति में संपन्न हो जाता है। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। माघ मास का प्रथम अध्याय क्या है अवश्य सुनेंगे हम। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहन के शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभा यान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग व्याघ्र सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थलीय अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी।
कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समय समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पे सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुनियां भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकल के भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाके मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पे घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता के साथ इधर उधर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोबी के समान सीमल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल को सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इसी सरोवर को देख के राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तभी शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मार के पृथ्वी पे गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वक्काल पहने हुए था और नग के रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देख के बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़ के तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। जय श्री गणेश, जय श्री राधे। प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करते हैं कल भी आप दूसरा अध्याय अवश्य सुनेंगे, क्योंकि संपूर्ण अध्याय सुनने से संपूर्ण माघ फल का फल मिलेगा, इसलिए संपूर्ण कथा अवश्य सुनिएगा। कल भी उम्मीद करते हैं आप जरूर से कथा सुनेंगे। मेरे द्वारा बताई हुई माघ मास की महिमा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें। आपके ऊपर भी घर परिवार पे कृपा रहेगी श्री हरि की। ये भी एक प्रकार का दान होता है, अच्छी चीज़ों का विस्तार करना अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा लिखें।